I am योगेश कुमार जैन, लेक्चरर एट गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल रामसिंहपुरा सांगानेर जयपुर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी की बुक फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन की समरी करेंगे। अल्फोंसे डाउडेट इस लेसन के राइटर हैं। ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट अर्थात फ्रांसीसी उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथा लेखक हैं। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डाउडेट। यह एक बहुत ही रुचिकर पाठ है जो कि अल्फोंसे डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। The writer tells about the attack of Persian forces captured France during the year 1870। लेखक बताते हैं कि किस प्रकार पर्शियन फोर्सेस ने वर्ष 1870 के दौरान फ्रांस पर हमला किया तथा अपने कब्जे में ले लिया। कैप्चर माने कब्जे में लेना। टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेक and Lorraine went into Persian hands। और फ्रेंच के दो जिले अल्सेक और लॉरेन पर्शियन के हाथों में चले गए। पर्शियन एक जर्मन स्टेट है। एंड द न्यू रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और नए शासकों ने फ्रेंच भाषा को इन स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया। डिसकंटिन्यू बंद करना या समाप्त करना। इन द स्कूल्स ऑफ द टू डिस्ट्रिक्ट्स, इन दो जिलों के स्कूलों में। एज द टीचिंग ऑफ फ्रेंच वाज डिसकंटिन्यू सो द टीचर वर आस्क्ड टू लीव। और जैसे ही फ्रेंच को स्कूलों में बंद किया तो वहाँ के जो अध्यापक थे उनको वहाँ से छोड़ने के लिए कहा गया। जब फ्रेंच भाषा ही नहीं रही तो वहाँ जो फ्रेंच भाषा के अध्यापकों को क्या होगा, इसलिए उनको वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया गया। एम हामिल वाज ए फ्रेंच टीचर। एम हामिल एक फ्रेंच टीचर था। ही कुड नो लॉन्गर टीच इन हिज ओल्ड स्कूल। और वह अब लंबे समय तक उस विद्यालय में नहीं पढ़ा सकेगा। स्टिल फिर भी ही गेव द लास्ट लेसन विद ग्रेट डिवोशन एंड सिंसियरिटी। लेकिन फिर भी उसने अपना अंतिम पाठ डिवोशन निष्ठा या लगन एंड सिंसियरिटी मान ईमानदारी के साथ दिया। फ्रेंच वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हेम हामिल। फ्रेंच एम हामिल के विद्यार्थियों में से एक था। हु फियर्ड फ्रेंच क्लासेज। और वह फ्रेंच की क्लासों से डरता था। दैट डे आल्सो ही केम टू स्कूल। उस दिन भी वह विद्यालय आया। थिंकिंग दैट यह सोचते हुए कि ही वुड गेट पनिश्ड एज ही हैड नॉट लर्न द लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स। ही वुड गेट पनिश्ड यानी उसको दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। एज ही हैड नॉट लर्न जैसा कि उसने याद नहीं किया था द लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स पर एक पाठ। पार्टिसिपल्स का मतलब होता है क्रिया के रूपांतर से निर्मित विशेषण। बट व्हेन ही रीच्ड स्कूल, लेकिन जब वह विद्यालय पहुंचा, ही नोटिस्ड हेम हामिल ड्रेस्ड इन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। उसने देखा कि एम हामिल एक अलग प्रकार के कपड़ों में था। एंड सम ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज वर आल्सो सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज। और गांव के कुछ लोग पिछली सीटों पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। इन गांव के बुजुर्ग लोगों में बूढ़ा अफसर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर,
और इनके अतिरिक्त अन्य लोग भी थे। इट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन मिस्टर एम हामिल रियलाइज दैट, यह पहला दिन था जब एम हामिल ने महसूस किया कि इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि यह उसका फ्रेंच भाषा पर आखिरी पाठ होगा। इवन फ्रेंच आल्सो रियलाइज, और फिर भी फ्रेंच ने भी यह महसूस किया द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, और फ्रेंच ने भी फ्रेंच भाषा का महत्व अपने जीवन में पहली बार महसूस किया। द स्टोरी शोज द सिचुएशन अबाउट हाउ पीपल फील, यानी इस कहानी यह प्रदर्शित करती है कि लोग किस तरह महसूस करते हैं when they could not learn their own language, जब वे अपनी भाषा को नहीं सीख पाते हैं। It tells us about the significance of one's language in one's life, और यह हमें किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी भाषा के महत्व को बताती है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू सेफगार्ड इट, और उस भाषा की सुरक्षा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। द राइटर गिव्स ए मैसेज, लेखक एक संदेश देता है दैट पीपल हैव द टेंडेंसी टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समवन एंड समथिंग्स, कि लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि जब चीज हमारे पास होती है तब उसकी अहमियत हमें पता नहीं होती। व्हेन दे हैव लॉस्ट इट, जब यह उनसे दूर चली जाती है। लाइक इन दिस चैप्टर दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, और इसी प्रकार इस पाठ में वे अपनी मातृभाषा के महत्व को महसूस करते हैं। व्हेन दे हैव लॉस्ट इट, जब वो उसे खो चुके होते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु अपने पास रहती है तब उसकी अहमियत हमें मालूम नहीं होती, और जैसे ही वो वस्तु हमसे दूर चली जाती है तब उसकी अहमियत हमें मालूम होती है। जिस प्रकार उन्हें अपनी मातृभाषा के बारे में महसूस हुआ। थैंक यू।